ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, वंडरिंग सिंगर्स, राइट। ये क्लास 5 का वंडरिंग सिंगर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। वंडरिंग सिंगर्स, व्हाट डू यू मीन बाय वंडरिंग? वंडरिंग का मतलब क्या होता है? घूमना, इधर से उधर घूमना, राइट। तो सिंगर्स कौन होते हैं? जो गाना गाते रहते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम उन सिंगर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस। साधु टाइप लोग, राइट। सो लेट अस स्टडी दिस चैप्टर। वेयर द वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स आर वंडरिंग फीट थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट, with lutes in our hand, ever singing we roam. All men's are our kindred, the world is our home. What they are saying? Where the voice of the wind calls our wandering feet. जहां पर हमें विंड बुलाएगी, ठीक है, हमारे वंडरिंग फीट को जहां पर विंड बुलाएगी हम जाएंगे, राइट। थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट, फॉरेस्ट की इको से आवाज आती हुई वहां से भी हम जाएंगे। इकोइंग स्ट्रीट, स्ट्रीट से जो इको आ रहा है उधर से भी हम जाएंगे। विद ल्यूट्स इन आवर हैंड, हमारे हाथ में क्या है? ल्यूट्स है, बांसुरी है। एवर चेंजिंग, एवर सिंगिंग वी रोम, हम गाते रहते हैं और हम सिर्फ घूमते रहते हैं यहां से वहां। ऑल मैन आर अवर किंडरेड, सारे जितने भी आदमी हैं, ठीक है, यहां पे मैन क्या है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है। आदमी का मतलब खाली आदमी नहीं है, जितने भी लोग हैं, राइट, वो सब हमारे क्या है? किंडरेड है। किंडरेड से मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय किंडरेड? किंडरेड का मतलब होता है कि वो सब हमारे फैमिली मेंबर्स है, राइट। द वर्ल्ड इज आवर होम, वर्ल्ड हमारा होम है। हमारा कोई एक घर नहीं है, हमारा पूरा वर्ल्ड हमारा घर है, राइट। सो इन द फर्स्ट पैरा व्हाट दे आर सेइंग, वेयर एवर द वॉइस ऑफ द विंड कॉल वी विल गो। Wherever, from where the echoing sound of forest will come, we will go. From wherever echoing sound from the streets will come, we will go. We roam from here, this place to another place. All men are our kindred. All men are our kindred, and they are our family members. Right? And they say the entire world is our home. Our lays are of cities whose luster is dead, the laughter and beauty of women long dead, the world of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. Our lays are of cities whose luster is dead. हमारी स्टोरीज उन सिटीज के बारे में है जिसकी एक खूबसूरती है वो खत्म हो चुकी है। The laughter and beauty of women long dead. हम उस वुमेन के बारे में बातें करते हैं जिसकी लाफ्टर और ब्यूटी खत्म हो चुकी है। व्हाट द पोएट वांट टू से, बेसिकली शी वांट टू से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल इन आवर पोएट, दोज पीपल दोज हु आर लॉन्ग डेड, दोज हु वर वंस अपॉन अ टाइम वेरी ब्यूटीफुल इन द सेंस दैट दे वर वेरी फेमस, राइट। हम उन लोगों की भी बातें करते हैं। The world of old battles, the sword of old battles, right? जो old battles हुई थी, हम उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में भी हम बात करते हैं, राइट। ओल्ड बैटल्स में हमने वर्ड क्या यूज करा है? स्वॉर्ड, क्योंकि पहले जो बैटल्स होती थी उसमें स्वॉर्ड एक सबसे बड़ा वेपन होता था, स्वॉर्ड की कहानी, राइट। द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स, कितने तरह के ओल्ड किंग्स थे उनकी बातें करते हैं हम अपने पोयम में। अलग अलग तरह के किंग थे, ठीक है, जैसे मगध के किंग्स, राइट, साउथ में अलग किंग्स थे, नॉर्थ में अलग किंग्स थे, तो डिफरेंट काइंड ऑफ किंग्स, उनकी बातें करते हैं हम। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग, हम हैप्पी चीजों के बारे में बात करते हैं, सिंपल चीजों के बारे में बात करते हैं, एंड सॉरोफुल थिंग्स, वो चीजें जिससे उन चीजों के बारे में भी बात करते हैं जिससे लोग दुखी हो जाते थे, राइट। वॉट होप वी गैदर, वॉट ड्रीम शैल वी सॉ, वेयर द विंड कॉल्स आर वंडरिंग फुटस्टेप वी गो। हम कोई झूठी होप नहीं पालते हैं, हम कोई ड्रीम्स नहीं देखते हैं,
जहां विंड बुलाती है हमारे वंडरिंग फुटस्टेप्स को हम चले जाते हैं। नो लव बिड अस टैरी, नो लव बिड अस टैरी, कोई भी किसी का भी प्यार हमें नहीं रोक सकता। नो जॉय बिड अस वेट, नो जॉय बिड अस वेट, द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ आवर फेट, जो विंड की वॉइस है वही हमारी वॉइस है, राइट। बेसिकली सिंगर इसमें क्या कह रहा है, सिंगर ये कह रहा है इसमें जहां पे विंड की वॉइस उन्हें बुलाएगी वो चले जाएंगे। जिस भी स्ट्रीट से, जिस भी फॉरेस्ट से इको साउंड आएगा वो चले जाएंगे, राइट। जब वो जा रहे हैं इस एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, तब वो कौन सी कहानियां सुनाएंगे, वो हैप्पी स्टोरीज सुनाएंगे, सैड स्टोरीज सुनाएंगे, सॉरोफुल थिंग्स के बारे में भी बताएंगे, वो ओल्ड बैटल्स जो हुई थी उसके बारे में बताएंगे, वो ओल्ड किंग्स के बारे में बताएंगे, राइट। वो ये भी बोलते हैं हम कोई होप नहीं पालते हैं, हम कोई ड्रीम्स नहीं देखते हैं, हमारे को जहां विंड बुलाती है हम वहां चले जाते हैं, हमारे को कोई प्यार नहीं रोक सकता, हमारे को कोई जॉय नहीं रोक सकता। द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ आवर फेट, जो विंड की वॉइस है वो हमारे फेट की वॉइस है, वही हमारा भाग्य है। अंडरस्टूड। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे सिलेबस में क्यों लाया गया, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखना है कि वंडरिंग सिंगर्स चैप्टर हमारे सिलेबस में क्यों लाया गया। हम क्लास 5 के बच्चों को वंडरिंग सिंगर्स चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, मेन पर्पस क्या है, उससे वो क्या एक लेसन ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो अपनी लाइफ के लिए वो ले सकते हैं कि हमें किसी भी चीज के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, राइट। हमें किसी भी चीज के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज अ लव, वेदर इट इज अ सॉरोफुल थिंग, राइट। कोई भी चीज हो, चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, आपको उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। लाइफ चलती रहती है और लाइफ के साथ आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। इट इज अ बिग लेसन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5, राइट। बेसिकली सिंगर उनको एक बहुत बड़ा लेसन देने की कोशिश कर रहा है, जो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो अपने एज में वो समझ जाएंगे। क्लास 5 में बच्चे वो इतना समझ सकते हैं कि उनको अपने आप को मार्क्स के साथ अटैच नहीं करना है, right? Sometimes they will get good marks, sometimes they will get bad marks, but they have to do the hard work and that's it. जो उनका काम है उनको वो करना है। Like वंडरिंग सिंगर्स का काम क्या है, उनका काम है कि वो एक जगह से दूसरी जगह में जाना, राइट। चाहे अब वो बारिश आए, तूफान आए, गर्मी हो, ठीक है ना, और कुछ भी हो, वो जाते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स का काम भी क्या रहता है, स्टूडेंट्स का काम भी है हार्ड वर्क करना, अपने आप को किसी चीज के साथ अटैच नहीं करना है। अगर वो अपने आप को किसी चीज के साथ अटैच कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर इन द ट्रबल। ओके, सो दिस वॉज अ स्मॉल पोएम ऑन वंडरिंग सिंगर्स। हु वॉज द पोएट इन दिस पोएम? Sarojini Naidu, and we all know that Sarojini Naidu was first. Who was she? She was the first Indian president of Indian National Congress, first female woman of Indian National Congress, right? So now let us see what the poet says about the message. The poem talks about a band of singers who travel from one city to another, one town to another, and from one village to another to spread the message of love from their singing. For them, the whole world is their home, but nowhere they have got a place to live. Their course of life is decided by fate, and they move where the wind takes from them. एक्चुअली ये समराइज किया गया है कि पोएट वो करते क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं, राइट। वो एक जगह में स्टे नहीं करते हैं, जहाँ पे विंड बुलाती है वो मूव ऑन करते रहते हैं। नाउ लेट मी डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल आउट टू द वंडरिंग सिंगर्स? हु कॉल आउट टू द वंडरिंग सिंगर्स? Who call out to the wandering singer? The moving wind. The moving wind calls out to the wandering singer. What do they do?
with the lutes in their hand. With the lutes in their hand, they keep on moving from one place to another. Right? What are the songs of wandering singers about? The wandering singer songs. The wandering singers songs are about the battle of old king battle of old kings, and the crown of old kings. crown of old kings. Then about the happy And beautiful and sorrow things, right? And woman- about the luster and about the beauty and beauty of the woman who has been long dead, right? And about the city whose luster is dead. Understood? Why do you think the voice of the wind is so important to these singers? Why do you think? because the voice of the wind is their destiny. Yes, the voice of the wind helps them to decide their destiny. Wherever the wind will blow, they will go. Right? So, the voice of the wind helps them to decide their destiny. What do you think the speaker means by the world is our home? What do you think when the speaker say the world is our home? With this, the speaker means that they will not stay anywhere permanently, right? And the entire world is their home, means wherever they will find a place to stay, they will stay. They don't have any permanent place to stay, and they even don't want to make a permanent place because they don't want to get attached to a particular place. Understood? Why have the old stories been forgotten? Why the old stories been forgotten? Because wandering singers have become rare and children of our age are busy in the Watching cricket and cartoons. right? What do you think the theme of the poem is? The theme of this poem The is theme of this poem is to do not attach with anything. any particular thing, whether it is a happy thing or a sorrowful thing. What does the title of the poem bring out? How does the title of the poem bring out its theme? The title of the poem is Wandering Singers, which clearly means that this clearly brings the theme also that since the singers do not stay in a particular place, similarly we should also keep on moving in our life. Suggest another title for this poem. Give a reason for your answer. Any other title you want to suggest? Any other title you want to suggest? Can anybody suggest me another titles? I am asking from my audience. If you know any title, please mention in the comment box. I will be happy to share your title. As of now, I am not able to decide any title for this poem. Can anybody help me? Okay. So this is a work for you, and in the comment box you have to mention the title. Right? I hope you understood the poem. Right? Understood the essence of the poem, what the meaning of the poem is. Right? Basically, I am repeating it again. The poet clearly says that the singers are not attached to a particular place. They keep on moving with the voice of wind. Wherever the voice of wind calls, they keep on moving. Right? I hope you understood the poem. If you have any doubt or if you want more clarification on this, right, I will be very happy to help you. And I apologize to all if you find the quality of the video not to that up to level, but my entire motive is not to work on the quality. My entire motive is to deliver the quality education. I do not believe in working on the improving the quality of the video, and if there is no content, that will be of no use. Understood? Okay. I hope you like the poem chapter. Thank you all of you. Bye.